Good morning once again, student. And today is 6th May 2020. Welcome once again in our accountancy virtual class. So now हम लोग move करेंगे the explanation of illustration number 9. This is very good. First of all, let me clear the question to all of you, and then we will start how it will be solve. ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। एक्स एंड वाई ये 3:2 में इसका है, आप देख सकते हैं। ये एक्स एंड वाई का 3:2 रेशियो है। एट द फॉलोइंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को इसका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को एक बार जरूर वॉच कीजिए। क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट में ये और करेंट अकाउंट में ये है। इसका अर्थ ये है कि कैपिटल हमारा फिक्स है। जब भी करंट अकाउंट दिया रहे तो इसका अर्थ ये हो गया कि कैपिटल हमारा फिक्स है। नाउ कम टू एसेट साइड, कैश है, डेटर्स है। यहाँ प्रोविजन जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे न लिख कर यहाँ लिख दिया था 800, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहीं पर घटा के दूसरा तरीका है लिखने का, ये लिख दिया है। उसके बाद पेटेंट्स बोलता है 14,800, इन्वेस्टमेंट 8,000, मशीनरी 72,000 एंड गुडविल 10,000। ये जो गुडविल है ये यहाँ पे ये हमारा जो है सरदर्द है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। इसको हटाना पड़ेगा, बुक में रहना नहीं चाहिए गुडविल नियम के अनुसार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2018 से दे हैड डिसाइडेड टू एडमिट जेड को जो है ये पार्टनरशिप में लेगा, और ये फॉलोइंग टर्म्स दिया हुआ है। प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर दें, अभी कर ही देते हैं। ये देखिए डेटर को, इसका 5% 1,000 होगा, यहाँ 800 है, इसका मतलब 200 रुपये और चाहिए। तो नया बैलेंस शीट में 20,000 माइनस 1,000 करके 19,000 दिखाएंगे, यहाँ पे 1,000 करेंगे, तो 200 रुपये हमें रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना होगा। उसके बाद बोलता है एक्रीड इनकम जो है 1,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो एक्रीड इनकम हमारे लिए इनकम होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। एक्रीड इनकम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा। अब प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000। अब देखो यहाँ पर 8,000 वहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बोलता है 6,000 रुपया, और एक्स इसको ले लिया है और एक्स इसको ले लिया है। तो इसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक्स लिया इन्वेस्टमेंट, यानी कि नया बैलेंस शीट जो बनेगा उसमें इन्वेस्टमेंट को हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जो है एक्स इसको ले रहा है। पर ध्यान देने का बात है कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को एक्स को देने में 2,000 रुपये का लॉस हुआ है, जो कि हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। ओके, NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2। इसके माध्यम से हम लोग गेनिंग और सेक्रीफाइस जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको नया रेशियो दिया हुआ है। अब जेड को बोलता है कि 20,000 रुपये कैपिटल के रूप में लाना है, ठीक है, ले आएगा, उसमें क्या, उसको तो कैपिटल लाना ही है। अब गुडविल के रूप में भी उसको कुछ ना कुछ लाना चाहिए नियम के अनुसार। तो गुडविल के रूप में बोलता है जेड इज टू पे कैश। गुडविल के रूप में जो कैश लाएगा वो ट्वाइस यानी 2 गुना होगा द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, और जो कि 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये गुडविल हम लोग यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि तीनों को ऐड करके 3 से भाग करके जो आएगा उसको 2 गुना कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा, और गुडविल में जेड अपना हिस्सा लेकर आएगा। ध्यान दीजिएगा, और जेड का जो हिस्सा है 4 3 7 2 2/9 है नया रेशियो, और गुडविल का हिस्सा जो होता है वो पार्टनर को मिलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और उसमें से वो आधा अमाउंट लेके चले जाएंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं सवाल अब बनेगा कैसे। ओके, सबसे पहले हम आपको गुडविल का हम दिखा देते हैं ट्रीटमेंट। आपको गुडविल और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का वर्किंग नोट्स में इसमें किया हुआ है, आपको अलग से करने का ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में ये तीनों को ऐड कर दिया है और 3 से भाग दिया है, जो आया इसका 2 गुना कर दिया। अब इसमें जो है जेड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपना हिस्सा पूरा के पूरा अमाउंट गुडविल का नहीं लाता है, तो 54,000 में उसका जो शेयर है 2/9 वो लेके आएगा, वो आता है 12,000। तो ये क्लियर है मेरे ख्याल से, नो प्रॉब्लम होगा। अब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में चलते हैं। सेक्रीफाइसिंग में चलते हैं 3:2 हमारा ओल्ड रेशियो है, ध्यान दीजिए, यानी कि एक्स का हिस्सा है 3/5 ये वाला, और वाई का हिस्सा है 2/5। और गेनिंग निकालने के लिए ओल्ड में से न्यू घटा देते हैं, तो न्यू रेशियो है हमारा 4:3
2, 4 3 7 प्लस 2 इसको अगर करेंगे तो 9 आएगा, यानी x का हिस्सा 4/9 है और y का 3/9 है। तो वही किया गया है, सबसे पहले इसको घटाया है, इसमें आया 7/45 और यहाँ आया 3/45, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो ये आया 7/45 और 3/45 का अगर हम लोग निकालेंगे 7/45 3/45 का, तो नीचे 45 है दोनों के, 7:3 सिंपली सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। और ये तो नया गुडविल है, और ओल्ड गुडविल जो पार्टनरशिप में अपीयर कर रहा है उसको हमको हटाना होगा, समाप्त करना होगा। ये जो क्वेश्चन आप देखिएगा इसमें ओल्ड गुडविल है, ये इसको भी हमको यहाँ पे ख़त्म करना होगा, क्योंकि ओल्ड गुडविल अपीयर नहीं कर सकता है। तो गुडविल में इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ओल्ड गुडविल है उसको आप ख़त्म कर दीजिए, और नया गुडविल जो हम लोग वैल्यू कर रहे हैं, ये वाला नया गुडविल जो है उसको भी नहीं रखना है, वो कैश के रूप में लाएगा। और इस क्वेश्चन में आधा रुपया जो है उसका जो आधा अमाउंट जो है वो पार्टनर लेकर भी चला जाता है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में ये 200 रुपया मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 200 रुपया तो ऑलरेडी आपको 1000 रुपया चाहिए और 800 रुपया है, तो ये आपको 200 रुपया जो है ये हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर चला जाएगा, और इन्वेस्टमेंट में 2000 रुपया का लॉस हुआ, ये इतना लॉस हुआ है, आप इसको डेबिट में लीजिएगा। इनकम में एक तरफ आपको जो है इनकम हुआ है 1500 का बस। इन दिस क्वेश्चन इफ़ यू टोटल दिस 3 एंड दिस, तो विल गेटिंग दैट दिस वन इज ग्रेटर। तो अब जो है खाता का जो नियम के अनुसार इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें से ये 1500 को घटा देंगे, जो आएगा इसको यहाँ लिख देंगे। यही हमारा लॉस है, ये लॉस हो गया। इस लॉस को ओल्ड पार्टनर यानी एक्स और वाई अपने ओल्ड रेशियो यानी 3:2 में बांट लेंगे। यहाँ पे क्लियर कर दिया है 3/5 एंड 2/5। 5700 इंटू 3/5, एक हिस्सा होगा इसका और दूसरा हिस्सा होगा 2/5। ओके, तो इस तरह से 3420 और 2280 आया है, वो लिख देंगे। और यहाँ पे ये करेंट अकाउंट में दिया गया है, कैपिटल अकाउंट में नहीं, क्योंकि ये कैपिटल फिक्स है। ये और जो फिक्स है तो फिक्स को बनाना बहुत आसान होता है। ये और ये 20,000 रुपया कैश तो लेके आ रहा है जेड, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल में 20 दे दिए। अब ये तीनों का कैपिटल 54 36, 54 पहले से था, 36 पहले से था, और जेड का 20 अभी आ गया, तो ये कैपिटल हमारा फिक्स हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फिर से देखिए, इधर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन इतना इतना, और ये कैश लेकर आया है जेड, तो जेड में कैश देंगे, बाकी डैश डैश यहाँ हमारा हुआ है, और इसमें तो बैलेंस है नहीं इसलिए यहाँ डैश मारा है। अब इसको टोटल कर दीजिए आप, इसी चीज़ को यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करके ये तीनों अमाउंट बैठा दीजिए। इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब करेंट अकाउंट में देखिए, क्योंकि सारा चेंजेस करेंट अकाउंट में ही होता है, मिलना जो भी मिलना लेना है सब उससे। करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ 10,000 और 2,000 एक्स और वाई का, ये पे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे है ये 54 और 36 हो चुका है, और ये 10 और 2 यहाँ पे, इसको हम लोग जो है ये 10,000 और 2,000, एनी प्रॉब्लम। जनरल रिजर्व को बांट दिया है 7,200 और 4,800, 12,000 को 12,000 जनरल रिजर्व है, 12,000 को 3:2 में बांट दिया, एक्स और वाई में लिख दिया गया है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो 10,000 रुपये लेके सॉरी हमारा आ रहा था, ये भी 12,000 आ रहा था, तो इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा, ध्यान दीजिएगा 7:3 में बांटा है। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स में होगा, नहीं लिखा है। ये गुडविल है, ये 12,000 गुने 7/10 करेंगे हम लोग, तो 0 0 क्रॉस हो गया, और 12 से 84 होता है, तो 84 और 12 36, तो इस रेशियो में बांटा है आप 8,400 एंड 3,700, ये बटा है 7:3 में, ये वाला बटा है 3:2 में, ध्यान दीजिएगा। ओल्ड गुडविल जरूर आपको ख़त्म करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखें। ये तो कि आपको क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में ये इन्वेस्टमेंट एक्स लिया है, वाई के, इसलिए वाई के अकाउंट में कुछ नहीं दिया है, एक्स को 6,000 दे दिया है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है ये आया, रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस मैं आपको दिखा दूँ, ये इधर से होगा, इधर से डेबिट साइड में चला जाता है, तो ये आपको जो है
ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। ये ओल्ड गुडविल को भी देखिए 3:2 में बांटा है। ओल्ड गुडविल को, जो 10,000 का ओल्ड गुडविल है इसको 3:2 में बांट के खत्म किया है। अच्छा, अब इसमें था ना कि आधा जो है गुडविल का पैसा जो है ये निकाल लेता है एक्स और वाई। तो इसका आधा कितना होता है? एक्स का ये जो 8,400 का आधा होगा 4,200 और इसका आधा होगा 1,800। यही दोनों पैसा जो है ये यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, निकाल लिया है। ये एक्स और वाई अपने अकाउंट से निकाल लिया है, ये कैश निकाल लिया और जो बच गया वो बैलेंस कैरिड डाउन है। ये यानी इसका टोटल में से, यानी ये वाला यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले, ये वाला जो है ये दोनों जो है यहाँ पे लिख देंगे और इसमें से ये 4,200 से लेके यहाँ तक ये सारा अमाउंट जो है घटा देंगे और इसमें ये 3 अमाउंट घटा देंगे तो ये वाला हमारा ये बैलेंस बच जाएगा, ये और ये। तो इस तरह से पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो गया। और ओपनिंग बैलेंस शीट अब देखिए। कैश, मैं कैश का आपको ट्रीटमेंट बता दूं, कैश में क्या प्रॉब्लम हुआ है। कैश का देखिए ट्रीटमेंट, पहले देख लीजिए कि कैश है कितना। ये सी इस कैश 5,000। ओके, अब इस कैश में इस 5 में से 20 जेड अपना कैपिटल के रूप में लाया है, ठीक है, और 12,000 जो लाया है वो गुडविल का लाया है। तो 5,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000, बताइए कितना होगा? ये टोटल होगा 37,000। इस 37,000 में से जो आधा आधा पैसा लोग निकाल लिया है, ठीक है, आधा पैसा ये दोनों निकाल कर मैं आपको दिखा दूँ। ये आधा पैसा निकाल लिया है ना। तो 37,000 में से इसको आप जोड़िए तो 6,000 आएगा, ये 4,200 और 1,800। तो 37 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 31,000। यहीं पे है कि ये कैश हो गया। डेटर्स में तो सिंपल है कि 20,000 में नया प्रोविजन 1,000 घटा के 19,000 दिखाएंगे। एक्यूड इनकम 1,500 दिखा देंगे। पेटेंट्स नो चेंज और मशीनरी नो चेंज। और अब इस जो है इस नए बैलेंस शीट में पुराना गुडविल और इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को एक्स ने ले लिया और पुराना गुडविल को हम बांट के ख़त्म कर दें। यहाँ पे ये वाला बांट के हम उसको शेष कर दें। ओके ना, देखिए लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स जो था वही होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 5,000 का ये एडजस्टमेंट में था वो है। और फिक्स कैपिटल में 54, 36 और 20, ठीक है, एक्स वाई और जेड का। और एक्स और वाई का जो करेंट अकाउंट है इसका बैलेंस है 5,980 और 2,320, ये जो आ रहा है इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे ये। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। इसको ये क्वेश्चन समझने के लिए और बनाने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको अंडरस्टैंड ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन। बाय।